अस्सलाम वालेकुम जी, गुलाम साहब बात कर रहा हूँ ज़ाविया रियल एस्टेट आईपी टाउन इंजीनियर्स टाउन से। आज हम इंजीनियर्स टाउन का जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है, जो ट्रांसफ़र का सिस्टम है, उसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जब कोई परचेज़र प्लॉट बाय करता है या घर बाय करता है या कोई सेलर जो है वो अपना प्लॉट बेचता है तो उसका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है। तो नॉर्मल यहाँ पे प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले तो हम एक कंडीशनल टोकन देते हैं सेलर को। जब हमारी उसके साथ एक प्राइस लॉक होती है तो हम उस सेलर को एक कंडीशनल टोकन देते हैं। जब हम उसे टोकन देते हैं तो अपने प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स या तो हमें हार्ड में कॉपीज़ दे देता है या वो अपनी सॉफ्ट में हमें उसकी पिक्चर सेंड कर देता है। परचेज़र के पास डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आ जाती हैं, सेलर के पास एक कंडीशनल टोकन आ जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लेके परचेज़र जो है वो सोसाइटी ऑफिस जाता है। सोसाइटी ऑफिस जाके जब वो सोसाइटी ऑफिस में स्टेट ब्रांच में जाता है तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ दिखाता है, तो वो जो स्टेट ब्रांच है वो उसकी ओरिजिनल फ़ाइल सेलर की उसके सामने ले आते हैं। तो उससे हमने वेरीफाई ये करना होता है कि ये जो आईडी कार्ड आया है क्या वाकई ये इसी आईडी कार्ड के अगेंस्ट यहाँ पे जो फ़ाइल है वो मौजूद है, और जो लेटर हमें मिला है क्या इस प्लॉट के अगेंस्ट वही फ़ाइल ओरिजिनल फ़ाइल जो सोसाइटी में लगी है वो हमने टैली करना होता है। आईडी कार्ड टैली करना होता है, ट्रांसफ़र लेटर टैली करना होता है, एक शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे होता है वो हमें टैली करना होता है, एक मेंबरशिप कार्ड होता है। ये 4 चीज़ें हमने सोसाइटी से जाके वो टैली करनी होती हैं कि जो हमें सेलर ने दी हैं क्या वही वो फ़ाइल में लगी हैं। दूसरा, हमने उनसे कुछ चीज़ें, अपने क्वेश्चंस होते हैं जो हर परचेज़र के डिफरेंट एंगल से होते हैं कि मिसाल के तौर पे कि ये कोई बैंक प्लाजा तो नहीं है, बैंक में इसका कोई मॉर्गेज तो नहीं है, एलडीए मॉर्गेज तो नहीं है, इसमें कोई लिटिगेशन तो नहीं है, इसमें कुछ स्टे तो नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कुछ सक्सेशन केस तो नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि प्लॉट सेलर का होता है वो बहुत हो चुके होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनके नाम प्लॉट होता है। अगर तो सोसाइटी की फ़ाइल और सोसाइटी ये क्वेश्चंस का इत्मीनान बख्श आंसर देती है और परचेज़र अगर मुतमिन हो जाता है तो फिर हमारी डील कंटिन्यू होती है। अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम निकल आए तो हमारी डील जो है वो कंडीशनल टोकन हम वापस ले लेते हैं और उस डील को हम उसी पे जगह पे स्टॉप कर देते हैं। अगर ये हमारी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं तो फिर हमारा सेलर के साथ एक बयाना होता है। बयाना वो डिसाइडेड होता है बिटवीन दोनों पार्टीज़ के, सेलर परचेज़र के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि 1/3 टोटल अमाउंट का या 1/4 टोटल अमाउंट का एक बयाना पेपर हमारा तय होता है। किसी में हमारा 2 वीक्स का टाइम होता है, किसी में 4 वीक्स का टाइम होता है। वो टाइम भी तय होता है पहले जब हम डील करते हैं, रेट तय करते हैं तो उसमें हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। तो जो भी हमारा बयाना तय हुआ है फिर हमने मालिक के साथ, परचेज़र जो वो पे ऑर्डर बनवाता है, 1200 वाला स्टाम्प जो बैंक का निकलता है वो, या आजकल एक नया स्टाम्प आया 3000 वाला, वो आप स्टाम्प बनवाएँ। स्टाम्प बनवा के सेलर परचेज़र की उसमें डिटेल्स दें। अच्छा, एक चीज़ की कन्फ्यूजन आजकल अक्सर आ रही है कि एक ओटीपी जाता है। वो सेलर परचेज़र को जब हम नाम कोई भी अब इशू करते हैं तो वो सेलर परचेज़र का नंबर चाहिए होता है जो उसके नाम हो, वो हमने एंट्री करनी होती है। वो ऑटोमेटिकली नादरा से और गवर्नमेंट इदारों से वो वेरीफाई करते हैं और उस पर एक कोड भेजते हैं जिसे हम ओटीपी कहते हैं। वो सेलर और परचेज़र ने हमें ओटीपी बताना होता है तब वो स्टाम्प इशू होता है। वो बयाना पेपर हम लेके सेलर के पास चले जाते हैं और परचेज़र उसे अपना पे ऑर्डर दे देता है या कैश या चेक जो हमारा बयाना तय होता है, और जो सेलर है वो बयाने पे साइन अंगूठे कर देता है। तो ये हमारा बयाना हो गया। इसके बाद आती है बारी ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र के लिए हमें 3 से 4 दिन पहले जो हमारा टाइम डिसाइडेड होता है उसमें हमें सेलर और परचेज़र के सारे टैक्सेस जमा करवाने होते हैं और एक ट्रांसफ़र सेट तैयार होता है। वो स्टाम्प इशू करते हैं, वो एक ट्रांसफ़र सेट में कुछ एफिडेविट लगे होते हैं, वो भी स्टाम्प ही होता है। ट्रांसफ़र सेट बनवाना होता है, टैक्सेस सेलर परचेज़र के जमा करवाने होते हैं और वो पूरी फ़ाइल एक बनती है। वो फ़ाइल तैयार करके हमने सोसाइटी ऑफिस में लगा देनी होती है, ठीक है। सोसाइटी ऑफिस के पास अब वो फिज़िकली ट्रांसफ़र नहीं है, इनका एक CLTR सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इनको दिया हुआ है, जिसके साथ कोऑपरेटिव भी, नादरा भी और सारे जो लिंक होते हैं उन्होंने उसमें 24 आवर्स पहले वो जो हमने फ़ाइल देनी होती है उसमें सेलर परचेज़र के जितने भी डिटेल है वो उन्होंने CLTR पे ट्रांसफ़र करनी होती है, पुट करनी होती है। और उसके बाद हमें सोसाइटी टाइम देती है कि आप नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे 2-3 दिन का नॉर्मल सोसाइटी ट्रांसफ़र के लिए टाइम देती है। तो वो जो भी सोसाइटी टाइम देगी उस टाइम सेलर परचेज़र दोनों वहाँ पे सोसाइटी ऑफिस में चले जाएंगे। परचेज़र जो रिमेनिंग अमाउंट के पे ऑर्डर्स होंगे वो बनवा के ले आता है और सेलर ने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल लाना होता है और जो इसके सोसाइटी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाने होते हैं।
और जो परचेज़र होता है उसके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं।